जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार में और इस प्यारी सी सीरीज में। आज अपनी सीरीज का 5वां दिन है जिसमें हम कवर करेंगे अध्याय 5 के टॉप 10 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 का परिचय। आइए देखते हैं अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियों के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी देखेंगे, उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी की परिभाषा। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इत्यादि, जहाँ ए पहला पद है और डी सार्वअंतर है। जो अपने पास एक समांतर श्रेणी दी हुई है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यह एक समांतर श्रेणी को निरूपित करता है। इसे एपी से भी व्यक्त किया जा सकता है। समांतर श्रेणी को एपी भी कहा जाता है। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी का कुछ सामान्य परिचय। जैसे अपने को यदि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, देखते हैं। जैसे मान लो दूसरा पद अपने को ज्ञात करना है तो सूत्र क्या रहेगा, ए प्लस 2 माइनस का 1 डी। वैसे यदि तीसरा पद ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 3 माइनस का 1 डी। वैसे ही चौथा पद यदि ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे अपन, ए प्लस 4 माइनस 1 डी। यदि अपने को क्वेश्चन में एनवा पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो अपन कैसा ज्ञात करेंगे, एनवा पद लिख देते हैं, एन वा पद कैसे ज्ञात करें। अब अपन एनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए भी अपने पास एक सूत्र होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये अपने पास कौन सा सूत्र हो गया, एनवा पद ज्ञात करने का। वे यदि अपने को समांतर श्रेणियों का इन पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी के इन पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी एपी के प्रथम n पदों का योग s कैसे ज्ञात करें। आइए देखते हैं n पदों का योग कैसे ज्ञात होता है। के लिए अपने पास क्या सूत्र होता है, s बराबर n बटे में 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक 1 d। ये अपने पास क्या होता है, किसी भी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र, जहाँ s पदों का योग है n की संख्या, a बराबर पहला पद और d बराबर सार्वअंतर है। तो अपन ने देखा समांतर श्रेणी का कुछ सामान्य परिचय। तो आइए देखते हैं अपन इस अध्याय का पहला प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। क्या दिया अपने पास, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद लिखिए। सबसे पहले अपने को जो श्रेणी दी हुई है ये अपने को चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन सभी पदों के बीच का अंतर देखेंगे। तो अपन क्या करेंगे, a2 माइनस का a1 बराबर माइनस का 4 माइनस a1 का मान कितना दिया हुआ अपने पास 0 बराबर माइनस का 4। वैसे ही a3 माइनस का a2 बराबर में a3 का मान कितना दिया अपने पास 8 माइनस a1 का मान कितना दिया है माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस
प्लस का 4 बराबर 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ जाएगा माइनस का 4। वैसे ही A4 माइनस का A3 बराबर अपने पास A4 कितना दिया है, माइनस का 12 माइनस माइनस का 8, माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस का 8 बराबर 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। अर्थात हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक बार ए के प्लस 1 माइनस का ए के 1 ही है। अतः क्या कह सकते हैं हम, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है जिसका सार व अंतर d बराबर A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 0, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। ये अपना क्या हो गया, उसका सार्वंतर हो गया। पर अपने को क्या करना, ये अपन ने सार्वंतर तो ज्ञात कर लिया, पर अपने को क्या करना है, अगले 3 पद ज्ञात करना है। तो ये देखते हैं अगले 3 पद। अब अगले 3 पद अपने पास कौन कौन से दिए हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देख लो 1 2 3 4, मतलब A4 तक का मान दिया हुआ है। तो अपने को किसका मान निकालना है, A5 का। तो A5 का मान कैसे निकालते हैं, A1 प्लस कोष्टक में 5 माइनस 1 D, इसका मान निकालो। A1 का मान कितना था अपने पास, 0 प्लस 5 में से क्या कितना बचा, 4, और D का मान कितना है, माइनस का 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16। वैसे ही अपन क्या निकालेंगे, A6 का मान निकालेंगे। तो A1 प्लस 6 माइनस 1 D बराबर, अब A1 का मान कितना था अपने पास, 0 प्लस यहाँ पर कितना बचा 5, और D का मान कितना दिया अपने पास 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 5 का 20। वैसे किसका मान निकालेंगे अपन, A7 का। यहाँ पर कितना हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस का 1 D, A1 का मान कितना 0 प्लस कितना बचा यहाँ पर 6 इंटू D का मान कितना दिया है, माइनस का 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24। अतः 3 पद कौन कौन से हो गए अपने पास, माइनस का 16 माइनस का 20 और माइनस का 24। आइए देखते हैं अपन प्रश्न नंबर दूसरा, कहाँ चलेंगे, तो क्या दिया अपने पास, AP 2 7 12 डेश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अपने को कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। तो देखते हैं हल। सबसे पहले अपन जो मान दिया वो लिख लेंगे। यहाँ A का मान कितना दिया अपने पास 2, और D का मान कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो ये 7 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, D का मान कितना हो गया 5, और अपने को टोटल पद कितने दिए हुए हैं, तो n बराबर कितना दिया 10। अब अपने को nवां पद ज्ञात करने का सूत्र पता है, क्योंकि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस का 1 D। कौन सा पद निकालना अपने को, 10वां पद। तो an की जगह कितना आ जाएगा 10, a का मान कितना दिया है 2 प्लस n का मान कितना दिया अपने पास 10 माइनस का 1, D का मान कितना दिया अपने पास 5, a 10 बराबर 2 वैसा का वैसा। यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, 9 का गुणा 5 में कर देंगे, 9 45 प्लस का 45। तो A 10 बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 45 और 2 47। तो 10वां पद अपना क्या हो जाएगा। अतः दी गई AP में 10वां पद कितना होगा अपने पास 47 है। कहाँ चलेंगे, अगले पेज पे। देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, क्या दिया अपने पास, AP 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि कौन सा पद -81 है, तो देखते हैं, आइए देखते हैं हल। सबसे पहले अपन जो दिया वो अपन लिख लेंगे। यहाँ A का मान कितना दिया हुआ है 21, D का मान कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो प्लस का 18 माइनस का 21 कितना बचेगा अपने पास माइनस का 3, AN बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 81 है। तो हमें n बराबर ज्ञात करना है, इसलिए सूत्र क्या होता है अपने पास, AN बराबर A प्लस n माइनस का 1 कोष्टक बंद D। AN का मान कितना दिया अपने पास माइनस का 81 बराबर पहला पद कितना दिया अपने पास 21 प्लस n का मान तो अपने को ज्ञात करना है, तो n वैसा का वैसा माइनस का 1। D का मान कितना दिया अपने पास माइनस का 3, अब माइनस का 81 वैसा का वैसा वैसा, -3 का अंदर क्या कर लेंगे गुणा,
प्लस माइनस माइनस 3 का गुणा n में करेंगे कितना आ जाएगा 3n। अपने को मान किसका चाहिए n का, तो यहाँ पर n का में है माइनस का, तो n को कहाँ ले जाएंगे पक्षांतर कर देंगे और इस -81 को कहाँ ले जाएंगे इस साइड, तो यहाँ पर माइनस का 3n इधर तो क्या हो जाएगा प्लस का 3n और माइनस का 81 इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का 81, तो 21 प्लस का 3 प्लस का 81। अपने पास अपने को मान किसका चाहिए n का, 3 गुणा में कहाँ चले जाएगा भाग में, n बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और 1 5, 8 और 2 10, बटे में कितना आ जाएगा अपने पास 3, काट दो इसको, 3 है कम 3 3 तिया 9, 1 बचा 3 पंजे 15, इनका मान कितना आ गया अपने पास 35। अतः दी गई एपी का 35वां पद -81 है। अपन ने देख लिया कि कौन सा पद -81 है। आइए देखते हैं अपन इस एपी का कोई पद शून्य है या नहीं। कि हम जानते हैं कि कोई n ऐसा है कि ए n बराबर 0 है, तो अपने पास सूत्र क्या है अपने पास a प्लस n माइनस का 1 d बराबर क्या रख देंगे 0। अपने पास पहला पद क्या दिया अपने पास 21 प्लस n माइनस का 1 वैसा का वैसा, d का मान कितना दिया अपने पास माइनस का 3 बराबर में 0। अब क्या करेंगे अपन 21 प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या जाएगा 3 n माइनस का 1 बराबर में 0। अपने को किसका मान चाहिए n का मान चाहिए, तो इस पूरे पद को कहाँ ले जाएंगे उस साइड, तो क्या जाएगा 21 बराबर में प्लस माइनस का उधर जाके काय का जाएगा प्लस का, तो 3 n माइनस का 1, तो यहाँ पर अपने पास 3 गुणा में कहाँ चले जाएगा भाग में, 21 बटे का 3 बराबर में यहाँ क्या बचेगा n माइनस का 1 बराबर 3 एक कम 3 3 7 21, तो यहाँ कितना बचा 7 बराबर n माइनस का 1। अपने को मान तो काय का चाहिए n का, तो इस माइनस के 1 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 7 माइनस का इधर एक आके इधर काय का हो जाएगा प्लस का 1 बराबर में n, तो n का मान कितना हो जाएगा अपने पास 8। अतः कह सकते हैं अपन कि 8वां पद शून्य है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया अपने पास, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद क्या दिया अपने पास 9। तो देखते हैं अपन, अपने को एक एपी मतलब समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो हल सबसे पहले अपने पास क्या दिया है तीसरा पद, मतलब अपने को a3 का मान दिया है, तो बराबर क्या आ जाएगा a प्लस 3 माइनस का 1 d, a प्लस 3 में से 1 गया कितना बचा 2d बराबर इसका मान कितना दिया अपने पास 5। वैसे ही अपने को किसका मान दिया है a 7 का बराबर a प्लस का 7 माइनस का 1 d, तो यहाँ पर a प्लस 7 में से 1 गया कितना बचा 6d, इसका मान कितना दिया अपने पास 9। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर घटा दो। समीकरण नंबर 2 क्या दिया है a प्लस 6d बराबर 9, और दूसरा समीकरण क्या दिया अपने पास a प्लस 2d माइनस का 5, दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, एक प्लस का और एक माइनस का क्या जाएंगे कैंसिल, तो 6 में से 2 का कितना बचा 4d बराबर 9 में से 5 का कितना बचा 4, तो यहाँ पर 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो d का मान कितना आ गया 1। अब इस d के मान को क्या करेंगे अपन समीकरण किसी भी एक समीकरण में मान रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या दिया था अपने पास a प्लस का 2d बराबर का 5, a वैसा का वैसा प्लस 2 इंटू डी का मान कितना दिया 1 बराबर में 5, तो यहाँ जाएगा का 2 उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस का 2, तो बराबर कितना आ जाएगा a बराबर 3। अपने पास a का मान कितना आ गया 3 और d का मान कितना आ गया 5। तो अपन अब क्या कर सकते हैं एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पहला पद भी पता है और उनके बीच का अंतर भी पता है। तो यहाँ लिख देंगे अतः AP बराबर पहला पद क्या दिया अपने पास 3, तो उसके बीच का अंतर कितना होगा 1 1, तो यहाँ 3 के बाद कितना आ जाएगा 4 5 6 आदि, ये क्या हो जाएगी एक अपनी समांतर श्रेणी है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 अपने पास क्या दिया है। AP 3 8 13 18
का कौन सा पद 78 है। आइए देखते हैं हल। सबसे पहले अपने को जो जो दिया है वो देख लेते हैं। अपने पास पहला पद ए का मान कितना दिया है 3 और डी सार्वंतर कितना दिया है 8 में से 3 गए कितना बचेगा अपने पास 5। तो डी का मान कितना हो गया अपने पास 5। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 डी सूत्र हो गया। तो ए एन का मान कितना दिया अपने पास 78, क्योंकि अपने को देखना है कि 78 कौन से पद में आएगा। तो ए का मान कितना हो गया अपने पास 3 प्लस एन तो अपने को याद करना है, तो एन वैसा का वैसा माइनस का 1। डी का मान कितना दिया है 5। ये हो गया 78 बराबर प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3 बराबर में क्या बचेगा अपने पास 5 एन माइनस का 1। अब 78 में से 3 का कितना बचा अपने पास 75 बराबर में 5 एन माइनस का 1 वैसा का वैसा। 5 काय में गुणा में, इधर आके काय में जाएगा भाग में, तो 75 बटेगा 5 बराबर में क्या बचेगा एन माइनस का 1। यहाँ पर काट दो 5 एकम 5 5 एकम 5 पचाम 25, तो 15 बराबर एन माइनस का 1। अपने पास माइनस का 1 इधर आके काय का हो जाएगा प्लस का, तो एन बराबर 15 प्लस का 1, तो एन बराबर कितना हो गया अपने पास 16। तो अतः क्या लिख सकते हैं, अतः एपी का 16वां पद 78 है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 अपने पास। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। सबसे पहले अपने को देखना है, पास एक समांतर श्रेणी दी है, उससे क्या निकालेंगे पहला पद और सार्वंतर का मान निकाल लेंगे। हल सबसे पहले अपने को दिया कौन सा है A3, मतलब तीसरा पद दिया है, तो क्या हो जाएगा a प्लस का n माइनस का 1 डी। ये यहाँ जाएगा a प्लस n, मतलब तीसरा पद दिया है 3 माइनस का 1 डी बराबर में इसका मान कितना दिया अपने पास 4। यहाँ हो जाएगा a प्लस 3 में से 1 गया कितना बचा 2 डी बराबर कितना हो गया 4। समीकरण नंबर 1। वैसे अपने को कौन सा मान दिया है 9वां पद a9 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 9 माइनस का 1 डी। यहाँ जाएगा a प्लस में से कितना बचा 8 डी। समीकरण नंबर 2। अपन वापस से क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा लेंगे। अपने को इसका मान कितना दिया अपने पास माइनस का 8। यहाँ पर यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण नंबर 2 क्या दिया अपने पास a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, और समीकरण नंबर 1 क्या दिया है a प्लस 2d बराबर का 4। अब घटा रहे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर 6d बराबर माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है, तो 8 और 4 12 माइनस का 12। अब यहाँ पर d का मान याद करना है, 6 गुणा में कहाँ चले जाएगा भाग में, माइनस का 12 बटे का 6 6 कम 6 6 दूनू 12, तो d का मान कितना हो जाएगा अपने पास माइनस का 2। अब इसी d के मान को कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। यहाँ लिख का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 1 क्या दिया था अपने पास a प्लस 2d बराबर का 4, तो a प्लस 2 वैसा का वैसा इंटू डी का मान कितना निकाला अपने पास माइनस का 2 बराबर में 4। a प्लस माइनस माइनस क्या जाएगा 2 दूनू 4 बराबर में 4, तो a का मान कितना निकल गया माइनस का 4, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो बराबर a बराबर कितना हो गया 8। अपने पास a का मान निकल गया कितना 8। अब अपने को देखना है कि सीरीज का कौन सा पद शून्य होगा। अब क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस n माइनस का 1 d बराबर क्या होगा 0। a का मान कितना दिया अपने पास 8 प्लस n माइनस का 1 वैसा का वैसा। d का मान कितना निकाला था अपन ने माइनस का 2 बराबर में 0। अब अपने पास 8 प्लस माइनस 2 n माइनस का 1 बराबर में 0। अपने को मान किसका चाहिए n का मान चाहिए, तो इस माइनस के 2 को कहाँ ले जाएंगे उस साइड, तो हो जाएगा 8 बराबर माइनस का इधर आगे क्या हो गया प्लस का, यहाँ बचेगा 2 n माइनस का 1। अपने को मान किसका चाहिए n का, तो 2 गुणा में कहाँ चले जाएगा भाग में, तो n 8 बटे में 2 बराबर n माइनस का 1, 2 एकम 2 2 दूनू 4, क्या बचा अपने पास 4 बराबर n माइनस का 1। अपने को मान तो n का चाहिए, तो n माइनस के 1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 1 बराबर n बराबर कितना हो जाएगा 4 और 1 5।
अतः AP का पांचवा पद शून्य होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। क्या दिया अपने पास प्रश्न नंबर 7वां? AP 10, 7, 4 माइनस का 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अपने को जो श्रेणी दी हुई है समांतर श्रेणी, उसका अंतिम का 11वां पद अपने को ज्ञात करना है। इसके लिए अपने को सबसे पहले तो ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इस श्रेणी में कितने पद है। तो कैसे देखेंगे? जो दिया है वो अपन लिख लेते हैं। हल दिया है, क्या दिया अपने पास? A बराबर पहला पद कितना दिया है? 10 और D बराबर अपने को दूसरे पद में से किसको घटा देंगे? पहले पद को। तो यहाँ जाएगा माइनस का 3, तो D का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 3। और L कितना दिया है? माइनस का 62। चूँकि अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करने के लिए हमें इस AP के कुल पद ज्ञात करना है। अतः कैसे ज्ञात करेंगे? AN बराबर A प्लस N माइनस का 1 D। अपने को AN का मान कितना दिया है? कितने पद गए हैं आगे तक? माइनस का 62 बराबर पहला पद कितना दिया है? 10 प्लस n मतलब संख्या, पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 वैसा का वैसा। D का मान कितना दिया अपने पास? माइनस का 3। अब अपने पास प्लस का 10, इधर आगे का जाएगा माइनस का 10, तो माइनस का 62 वैसा का वैसा, माइनस का 10 यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3n माइनस का 1। अब माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ता है, तो यहाँ कितना जाएगा? माइनस का 72 बराबर माइनस का 3n माइनस 1 वैसा का वैसा। अपने को मान किसका चाहिए? n का, तो ये 3 गुणा में कहाँ चले जाएगा? भाग में। तो माइनस 72 बटे में माइनस का 3 बराबर क्या बचेगा? n माइनस का 1। 3 एकम 3, 3 दूनू 6, 1 बचा, 3 चौक 12, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर कितना हो गया? 24 बराबर n माइनस का 1। अपने को मान तो n का चाहिए, इस माइनस के एक को इधर लाके काय का हो जाएगा? प्लस का, तो ये जाएगा 24 प्लस का 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 25। इस समांतर श्रेणी में टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई अपने पास? 25। इसीलिए अंतिम पद से 11वां पद AP का 15वां पद होगा। तो यहाँ 15वां पद ज्ञात कर लेंगे। A 15 बराबर A प्लस 15 माइनस का 1 D। अपने पास A का मान कितना दिया है? 10 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14 इंटू D का मान कितना दिया अपने पास? माइनस का 3। 10 प्लस 14 में गुणा किसका कर देंगे? 3 का, तो यहाँ जाएगा माइनस का 14 तिया 42। 10 प्लस माइनस माइनस का 42, 10 प्लस का और माइनस 42, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 32। इसीलिए अंतिम पद से 11वां पद -32 है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां क्या दिया अपने पास? AP 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं अपन कि प्रथम 22 पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। हल क्या क्या दिया अपने पास? दिया है A का मान दिया अपने पास 8, D का मान 3 में से क्या करेंगे? 8 को घटा लेंगे दूसरे पद में से पहले पद को, तो जाएगा माइनस का 5। और n का मान कितना दिया है? 22, क्योंकि अपने को टोटल कितने पदों का n मान निकालना है? 22। तो अपने पास चूँकि हम जानते हैं प्रथम n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। सूत्र अपने पास S n बटे का 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस का 1 d। मान रख दो, n का मान कितना दिया अपने पास? 22 बटे में 2 इंटू a का मान कितना दिया अपने पास? 8 प्लस कितना दिया अपने पास? 22 माइनस का 1, और d का मान कितना दिया? माइनस का 5। यहाँ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11, 8 दूनू 16 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा अपने पास? 21 इंटू माइनस का 5 बराबर यहाँ पर 11 वैसा का वैसा
16 प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 5 दूनू 10 माइनस का कितना हो गया 105। यहाँ पर हो गया था अपने पास 11 16 माइनस का 105। जब 11 के अंदर गुणा प्लस माइनस माइनस 11 99 का 9 हसीला आया 9 11 अठे 88 88 और 9 कितना हो गया 97। तो अपने पास आंसर क्या हो गया। अतः प्रथम 22 पदों का योग कितना हो गया अपने पास माइनस का 979 है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां अपनी सीरीज का लास्ट प्रश्न। क्या दिया अपने पास प्रश्न नंबर 9वां। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। अपने को यहाँ पर योग भी दिया हुआ है प्रथम पद भी दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है 20वां पद क्या होगा। देखते हैं हल क्या क्या दिया अपने पास दिया है। क्या क्या दिया है ए बराबर कितना दिया प्रथम पद 10 और एस 14 मतलब 14 पदों का योग कितना दिया है 1050। और क्या दिया अपने पास एन बराबर कितने पद दिए हैं 14 क्योंकि कितने पदों का योग है 14 का। तो अपने को क्या करना है 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे डी का मान निकालेंगे क्योंकि जब तक अपन डी का मान नहीं निकाल सकते अपने को 20वां पद नहीं ज्ञात होगा। तो चूंकि क्या जानते हैं अपन प्रथम एन पदों का योग का सूत्र अपने को पता है। चूंकि हो जाएगा एस एन बराबर कितना हो जाएगा एन बटे का 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस का 1d। अब अपने पास इसका मान कितना दिया है अपने पास 1050 बराबर क्या हो जाएगा एन का मान कितना दिया अपने पास 14 बटे में 2 2 वैसा का वैसा ए का मान कितना दिया है 10 प्लस एन का मान कितना हो गया 14 माइनस का 1 और डी का मान कितना दिया अपने पास ज्ञात करना अपने को डी का मान। तो जाएगा 2 का 2 2 सते 14 यहाँ जाएगा 1050 वैसा का वैसा बराबर 7 कोष्टक में 10 दूनू 20 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 13d। अपने को 7 कहाँ ले जाएगा गुणा से भाग में तो जाएगा 1050 बटे में 7 बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस का 13d। काट दो 7 एकम 7 7 एकम 7 कितना बचा 3 7 अपना 35 जीरो वैसा का वैसा यहाँ हो गया 150 20 प्लस का इधर आके कहा जाएगा माइनस का 20 बराबर में 13d। अब 150 में से 20 गया कितना बचा 130 बराबर में 13d। अपने को तो d का मान चाहिए 13 गुणा में कहाँ चले जाएगा भाग में। आइए देखते हैं ये 130 बटे में क्या आ जाएगा 13 बराबर में d 13 कम 13 13 कम 13 जीरो वैसा का वैसा। तो d का मान कितना आ गया अपने पास 10। अतः अपने पास d का मान भी पता है a का मान भी पता है तो अपन क्या कर सकते हैं 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं। अतः a 20 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 20 माइनस का 1 और d a 20 का मान तो अपने को ज्ञात करना है। a का मान कितना था अपने पास 10 प्लस 20 में से 1 कितना बचा 19 d का मान कितना दिया अपने पास 10 आ जाएगा 10 वैसा का वैसा प्लस 19 का 10 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 190 और 10 मिलके कितना हो गया 200। तो अर्थात 20वां पद कितना होगा अपने पास 200 है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।